हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़। एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देन देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। आपको एक AP गिवन है, पीछे से पूछ रहा है 20वां टर्म कौन सा होगा। AP गिवन है आपके पास A 3 8 13 अप टू 253। करेक्ट। अब देखो पीछे से पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, AP को उल्टा कर देंगे, तो हमारी जो न्यू AP बन के आएगी वो आएगी 253। इसको उल्टा कर देंगे हम 13, 8, 3। ओके, अब आप देखो आपको A का वैल्यू मिला 253। ओके, और D आप निकाल सकते हो, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव पेयर को ले सकते हो, है ना, क्योंकि D तो हर जगह सेम है अगर वो AP है तो ये हो जाएगा 3 - 8 जो कि है -5। करेक्ट। A आ गया आपके पास, D आ गया। अब आपको निकालना है A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो A20 इज इक्वल्स टू A + 20 - 1D। ठीक है, A + 19D। ओके, A है 253 प्लस में 19, D का वैल्यू है -5। ओके, 253 19 5 = 95 होता है। माइनस करेंगे, ये आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा 1। सो लास्ट टर्म फ्रॉम लास्ट 20th टर्म इन दिस AP, ठीक है, क्या आएगा 158। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 कह रहा है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन AP इज 44। ठीक है, तो देखो क्या है कि A4 प्लस में A8 इज इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, और सेकंड दिया हुआ है हमें A6 प्लस में A10 जो कि है 44। ठीक है, आपको ये दो इक्वेशंस दिए हैं, आपको निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। तो देखो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो A4 को लिख सकते हैं हम A + 3D, और इसको लिख सकते हैं A + 7D इज इक्वल्स टू 24। करेक्ट। ये आएगा हमारे पास में 2A प्लस में 10D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A + 5D प्लस में A + 9D इज इक्वल्स टू 44। करेक्ट, ये आएगा 2A और 5A 9A, ये आ गया 14D इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, ये आपके पास हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब दोनों को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, हम क्या लिखेंगे, सॉल्व 1 and 2। करेक्ट, देखो 2A + 14D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। माइनस करेंगे, ठीक है, ये 2A पूरा चला जाएगा, 14D - 10D ये आएगा 4D, ये आएगा माइनस करके 20, D का वैल्यू आएगा 5। करेक्ट। अब D का वैल्यू 5 आएगा, हम किसी भी एक इक्वेशन में D का वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज मैं इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास में 2A प्लस में 10 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 24। हाँ, 2A प्लस में 50 इज इक्वल्स टू 24। 2A इज इक्वल्स टू -26, है ना, प्लस 50 लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड जाएगा, इज इक्वल टू के साइन चेंज हो जाएगा। A का वैल्यू आएगा -26/2 जो कि आएगा -30। ठीक है, आपके पास A आ गया, आपके पास D आ गया। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि हाँ, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो देखो पहले 3 टर्म निकालने के लिए पहले तो खुद -13 हो गया, अब इसके अंदर D ऐड करेंगे, तो -13 + 5 -8, -8 + 5 इज -3। इसको आगे भी निकाल सकते हैं, ये आएगा +2, है ना। तो हमसे 3 टर्म पूछ रहे थे, तो हमारा आंसर यहीं तक होगा, मतलब यहाँ तक होगा। ठीक है ना, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं और देखते हैं कि 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000
शुभा राव है, उसने 1995 में 1995 में एक साल की सैलरी उसकी 5,000 थी, ठीक है। अब हर साल उसकी जो तनख्वाह थी वो 200 रुपये हर साल से बढ़ती रही, ठीक है। तो कौन से साल में जाके उसकी सैलरी, उसकी जो तनख्वाह है वो 7,000 होगी, हमको ये निकालना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखो पहले साल शुभा राव की सैलरी थी 5,000, ठीक है। अगले साल 5,200 हुई, फिर अगले साल 5,400 हुई, ऐसे करते करते 7,000 तक उसकी सैलरी पहुंच गई। अब हमें नहीं पता कि कौन से साल में जाके उसकी सैलरी 7,000 हुई है, तो हमको ये बताना है कि उसकी सैलरी कौन से साल में जाके 7,000 हुई है, ठीक है। तो देखो अब ये सवाल बन गया हमारा। देखो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये 200 क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साल 200 बढ़ रहा है, एक साल 500 बढ़ रहा है, एक साल 400 बढ़ रहा है, हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। तो ये एपी का फॉर्म बन गया, ठीक है। ए यहाँ से आएगा 5,000, डी आएगा 200, ठीक है। ए एन है आपके पास में 7,000, आपको एन निकालना है बस, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ये 7,000 माइनस 5,000 करेंगे इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 200, ये आएगा 2,000, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 200 से, तो n माइनस 1 का वैल्यू आएगा जो कि आएगा 10 और n का वैल्यू आएगा 11। तो 11वें साल में जाके शुभा राव की सैलरी 5,000 से 7,000 हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11th ईयर, करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 फाइन। रामकली है हर हफ्ते 5 रुपये बचाती है, हर हफ्ते 5 रुपये की सेविंग करती है। अगर वो हर साल अपनी सेविंग को 1.75 रुपये से बढ़ा दे, 1.75 रुपीज़ से बढ़ा देती है हर हफ्ते, तो कौन से हफ्ते में जाके उसकी जो पूरी कुल सेविंग होगी वो 20.75 होगी, है ना। 20.75, 20.75। तो देखो सेम क्वेश्चन है, रामकली ने पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए, फिर उसने 1.75 ज़्यादा बचाए, तो टोटल कितना हो गया? 6.75, ठीक है। अब रामकली ने बचाते बचाते 20 रुपये 75 पैसे तक बचा लिए। हमें बताना है कि कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में उसने ये 20.75 रुपये बना लिए। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ए की वैल्यू है 5, ए एन की वैल्यू है 20.75, ठीक है। डी हम निकालेंगे 6.75 माइनस 5.00, ठीक है, जो कि आ जाएगा 1.75 डी का वैल्यू, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, ए एन का वैल्यू है 20.75, ए का वैल्यू है 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी 1.75, ठीक है। ये प्लस है, प्लस 5 है, इज इक्वल टू उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 इंटू में 1.75 माइनस करेंगे 20.75, 20.75 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1.75। 1.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 15.75 डिवाइड बाई 1.75 है इक्वल टू n माइनस 1। 2 डेसिमल हैं, 2 डेसिमल हैं, ऊपर नीचे 100 लग जाएगा, कट जाएगा दोनों, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 के टेबल से काटेंगे। 5 3 ज़ा 15 टू 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 5 के टेबल से दोबारा काटेंगे ऊपर नीचे, 5 7 35, 5 6 ज़ा और 5 63। 7 के टेबल दोबारा काटेंगे, ये जाएगा 9 पे, तो टोटल 9 पे जा रहा है। 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 10th वीक,
मतलब रामकली की जो सेविंग है 20.75 वो 10th वीक में आके इतनी हो जाएगी अगर वो 1.75 रुपीज़ बढ़ाती रहती है हर हफ्ते अपनी सेविंग में। लिखा है ना 1 पॉइंट, तो nth वीक निकालना था हमें। nth वीक मीन्स n की वैल्यू 10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म कर लिया बच्चों। एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक बार आप लैंग्वेज समझ जाओगे, इक्वेशन बना लोगे तो सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, जहाँ पे हमें सम निकालने हैं। उसके बाद हम इस एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप मेहनत करते रहिए।